वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 40 बल तथा गति के नियम। आज इस वर्कशीट में हम गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे या दूसरे नियम के बारे में जानेंगे। जिज्ञासा दीदी, यह तो मैं समझ गया कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगने पर ही गति करती है, लेकिन क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से क्या पूछा कि असंतुलित बल लगने पर ही कोई वस्तु गति करती है, ये मुझे पता है, परंतु क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? तो जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान को क्या बताया? ज्ञान, ये समझने के लिए हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा। क्या करना होगा? हमें गति के दूसरे नियम को पढ़ना होगा, जिसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। क्या है दूसरा नियम? दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। इस नियम ने इसमें आपके लिए एक नया शब्द आया है, नई राशि आपको पढ़नी होगी, दैट इज संवेग। संवेग के बारे में जानेंगे अब हम। नियम ने वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की गई है, जिसे हम संवेग कहते हैं। तो संवेग क्या होता है बच्चों? ये एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। दिशा कहाँ होती है मोमेंटम की या संवेग की? वस्तु के वेग की दिशा में लगता है ये। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m एवं वेग v का गुणनफल होता है। तो संवेग क्या होता है बच्चों? संवेग p बराबर m इंटू v, जहाँ पर m क्या चीज़ है? m द्रव्यमान है वस्तु का और v क्या चीज़ है? वेग, वस्तु का वेग है। तो द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग। और इसका SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। SI मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम इसका गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना करेंगे। तो गणितीय गणना करने के लिए यहाँ आपको एक डेरिवेशन दिया है। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से सीधी रेखा में चल रही है और t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है? यहाँ पर आपको बताया गया है कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है बच्चों? m, प्रारंभिक वेग u है जो सीधी रेखा में चल रही है। t समय बाद इसका वेग F बल लगाने पर कितना हो जाता है? v हो जाता है। तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग, तो संवेग आपने पढ़ा है p बराबर m इंटू v, तो प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा? p1 बराबर, हम प्रारंभिक संवेग को p1 से डिनोट कर रहे हैं, p1 बराबर m इंटू u। u क्या है? प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग संवेग कितना हो जाएगा? p2 बराबर m इंटू v, v अंतिम वेग है, तो संवेग हो जाएगा p2 बराबर m इंटू v। संवेग परिवर्तन कितना हो जाएगा बच्चों? संवेग परिवर्तन क्या हो जाएगा? p2 माइनस p1। p2 माइनस p1 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो p2 माइनस p1 इक्वल टू हो जाएगा mv माइनस mu। और m को कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा? ये m को हमने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में v माइनस u। संवेग में परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी? दर का मतलब है अगर इसको हम टाइम से रिलेट करें तो परिवर्तन की दर हो जाएगी m ब्रैकेट में v माइनस u अपॉन t।
तो ये क्या हो गया, संवेग परिवर्तन की दर। गति के दूसरे नियम से लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। अभी आपने पढ़ा था कि लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, तो F समानुपाती किसके हो जाएगा, mv-u/t के। और अगर हम यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर के कांस्टेंट है, के m ब्रैकेट में v-u/t। आपको पता है v-u/t बराबर क्या होता है बच्चों, a एक्सीलरेशन या त्वरण बराबर क्या होता है, v-u/t। तो अगर इस राशि की जगह हम a रखेंगे तो क्या आ जाएगा, के m a, m ये रहा आपका, के ये रहा, और v-u/t की जगह हमने क्या रख दिया, a, तो के m a। यदि k का मान 1 हो तो F बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, अगर k का मान 1 हो तो F बराबर आ जाएगा m इंटू a, F इक्वल टू एम ए। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसके बारे में सबसे पहले आइजक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसीलिए बल का मात्रक उन्हीं के नाम पर एन से डिनोट किया जाता है, न्यूटन या कैपिटल एन। इसे हम कैपिटल एन से लिखते हैं क्योंकि ये उनके नाम का पहला लेटर है। अब यहाँ पर गति के दूसरे नियम के कुछ दैनिक जीवन में उदाहरणों का हम वर्णन करेंगे। कौन कौन से दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ इसके उपयोग देखते हैं। लंबी और ऊंची कूद में खिलाड़ी का बालू या कुशन पर कूदना। जब कोई खिलाड़ी लंबी कूद या ऊंची कूद में भाग लेता है तो वो कूदने के बाद किस पर गिरता है बच्चों, किसी गद्दों पर, कुशन वाली चीज़ों पर, गद्दों पर, या फिर रेत में। तो ऐसा क्यों करता है, ऐसा खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना क्यों होता है, ऐसे खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर गिरने वाला समय बढ़ जाएगा तो लगने वाला जो संवेग है वो कम लगेगा, क्योंकि t व्युत्क्रमानुपाती होता है संवेग के। यहाँ पे आपने पढ़ा था m इंटू v-u/t संवेग परिवर्तन की दर। तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए खिलाड़ी जो है वो गद्दे पर या रेत पर कूदता है, जिससे गिरने के समय को बढ़ाया जा सकता है, और इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है और छलांग लगाने वाले खिलाड़ी को कम चोट लगती है। दूसरा, कराटे खिलाड़ी का पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ना। जो कराटे के खिलाड़ी होते हैं वो एक झटके के साथ किसको तोड़ देते हैं, पत्थर की स्लैब को तोड़ देते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है बच्चों, जब वो पत्थर की स्लैब को तेज़ी से स्ट्राइक करते हैं तो क्या हो जाता है, v बढ़ने से क्या बढ़ जाता है बच्चों, P इक्वल टू m इंटू वी। तो v के बढ़ने से मोमेंटम या संवेग बढ़ जाता है, और जोर से एक झटका पत्थर को लगने के कारण क्या होता है, पत्थर पर अधिक बल लगता है और पत्थर टूट जाता है। थर्ड, क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ पीछे खींचना। तो बच्चों, जब क्रिकेट में आप देखते हो कि कोई खिलाड़ी कैच लेता है तो कैच लेते वक्त क्या करता है, वो गेंद को लपकते हुए हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। इसका कारण क्या होता है बच्चों, जो खिलाड़ी है गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। पीछे खींचकर
ये समय को बढ़ाता है। तो समय अधिक लगने के कारण क्या होता है, गेंद का संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। संवेग परिवर्तन की दर कम होने से तेजी से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोक दिया जाए तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य हो जाएगा और संवेग परिवर्तन की दर अधिक होने के कारण हमारे हाथ पर या खिलाड़ी के हाथ पर अधिक चोट महसूस होगी। नेक्स्ट है, गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाना। अगर गोली को हाथ से फेंक दिया जाए तो वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जबकि गोली को बंदूक से निकलने के बाद गोली किसी की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। ऐसा क्यों होता है? गोली जितनी तेज़ी से निकलती है, बंदूक से जब गोली निकलती है तो उसकी वेलोसिटी या वेग बहुत ज़्यादा होता है। वेग ज़्यादा होने के कारण संवेग ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो वेग अधिक होने के कारण संवेग अधिक हो जाता है और संवेग अधिक होने के कारण तेज़ी से वो किसी व्यक्ति के शरीर में एंटर कर सकती है, क्योंकि मोमेंटम या संवेग जो है वो अधिक होने के कारण तेज़ी से गोली के कारण झटका लगता है और गोली शरीर के अंदर घुस जाती है। यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया हुआ है जो एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं हम। क्या क्या न्यूमेरिकल दिया है बच्चों? एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। नंबर 1, लगाए गए बल की मात्रा को ज्ञात करें। और नंबर 2, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। यहाँ पर आपसे 2 बातें पूछी गई हैं, आरोपित बल की मात्रा और अगर टाइम बदलकर 5 सेकंड कर दिया जाए तो अंतिम वेलोसिटी या वेग कितना होगा। तो आपको सूत्र पता है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? यहाँ पर हम बल निकालने के लिए F = m/v-u/t इस फॉर्मूले को लगाएंगे। यहाँ पर m की वैल्यू आपको 5 kg दी हुई है, आप 5 लिखेंगे, इंटू 2 वेलोसिटी आपको दी हुई हैं 7 मीटर पर सेकेंड और 3, तो 7 - 3 7 अंतिम वेग है और 3 प्रारंभिक वेग है। अपॉन टाइम कितना दिया है आपको 2 सेकेंड, अपॉन 2 कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन। तो बल आरोपित होगा 10 न्यूटन। अब हमें क्या निकालना है? अगर टाइम बदल के 5 सेकेंड कर दिया जाए तो t की वैल्यू को चेंज करेंगे 5 सेकेंड में, और v बराबर क्या होता है? v बराबर हो जाएगा इस फॉर्मूले से, ये जो F बराबर m/v-t दिया है, अगर इसमें हम v की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो v बराबर क्या आएगा? Ft/m + u। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा v का। हमें अंतिम वेग निकालना है। आपको टाइम कितना दिया है, f की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 10, और t की वैल्यू 5 सेकेंड दी है आपको, तो आप 5 रख देंगे मल्टीप्लाई में, अपॉन 5 क्या है? m होता है द्रव्यमान, तो वस्तु का द्रव्यमान 5 था, आपने 5 रख दिया, प्लस आरंभिक वेग प्लस 3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 13 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपने वेग निकाला है तो इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप परिकलित कीजिए। यहाँ पर आपको पूरा गति के दूसरे नियम का गणितीय गणना दी हुई है। इसको आप समझकर स्वयं करेंगे तो आपको आसानी से आप ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका संवेग क्या होगा? कारण स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, कार रुकी हुई है, संवेग बराबर क्या होता है? p बराबर होता है m
इंटू वी। तो यहाँ पर वेग का मान कितना है, v बराबर 0। v बराबर 0 क्यों है, क्योंकि कार खड़ी हुई है। जब कार खड़ी हुई है तो v की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो संवेग कितना आएगा बच्चों, m इंटू वी। जब हम 0 का द्रव्यमान से गुणा करेंगे m से, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू 0। तो संवेग कितना होगा उस गाड़ी का, 0, क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई है और उसका वेग 0 है। क्वेश्चन नंबर 3, 100 ग्राम की एक वस्तु का वेग 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। उस बल को ज्ञात कीजिए जो वस्तु पर लगाया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये न्यूमेरिकल है, बल का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम कर लेते हैं। आपको क्या क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, सबसे पहले आपको दिया हुआ है m की वैल्यू। m कितना दिया हुआ है बच्चों, m दिया है आपको 100 kg। इसके बाद और क्या दिया हुआ है आपको, u दिया हुआ है आरंभिक वेग। आरंभिक वेग दिया है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अंतिम वेग क्या दिया हुआ है बच्चों, अंतिम वेग दिया हुआ है आपको 8 मीटर पर सेकेंड। t दिया हुआ है टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों इसमें 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड का टाइम है। आपको क्या ज्ञात करना है, फोर्स या बल। आरोपित बल के लिए हम सूत्र क्या लिखेंगे, F बराबर m इंटू ब्रैकेट में v माइनस u अपॉन में t। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, F बराबर m की वैल्यू कितनी दी है 5, तो 5 इंटू वी की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 8, माइनस यू की वैल्यू कितनी दी है 5। तो 8 माइनस 5 अपॉन में टी की वैल्यू कितनी दी है 6। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगी वैल्यू एफ की, ये बराबर क्या है एफ। अब आप 8 माइनस 5 को करेंगे तो 5 इंटू 8 माइनस 5 हो जाएगा 3 अपॉन 6। 3 बन जा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 5 इंटू 1 अपॉन 2। यहाँ पर हमने क्या गड़बड़ की है, आपको m की वैल्यू 5 नहीं रखनी है, m की वैल्यू कितनी रख देनी है बच्चों 100। यहाँ पर 100 दी हुई है, तो आप m की वैल्यू कितनी रखेंगे 100। ये गलत रख दी है मैंने। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 100। अब यहाँ पर भी क्या आएगा 100 आएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से हम 100 को काटेंगे तो 100 का क्या आ जाएगा 50। तो बच्चों f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f बराबर आएगा 50। और इसको मात्रक क्या लिखेंगे हम न्यूटन। तो न्यूटन को कैपिटल N से दर्शाएंगे, तो आंसर आएगा आपका 50 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड वेग से चल रहे 1000 kg द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात करिए। तो ये भी बहुत आसान है बच्चों। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो पहले आप सूत्र लिख देंगे, P बराबर होता है m इंटू वी। m और v की वैल्यू आपको दी हुई है। m बराबर कितना दिया हुआ है 1000 kg और v बराबर कितना दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। तो ये आप वैल्यू पुटअप कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो p बराबर क्या निकल आएगा बच्चों, m की वैल्यू 1000 इंटू 0.5 सेकेंड। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे 1 लगाएंगे और 0 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 को 2 एकम 2 और 1000 को काटेंगे तो कितना आएगा 2 पंजे 10,
0 तो ये कितना आ जाएगा आंसर बच्चों? आंसर आ जाएगा आपका P बराबर 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये किसकी यूनिट है आपकी? संवेग की। तो 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड संवेग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। तो संवेग क्या होता है बच्चों? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से आप किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है और इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।